सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तफसील से हम इसको नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी तफसील से बाद में पढ़ेंगे। एक एक टेंस के ऊपर जो है ना काफ़ी तफसीलन डिस्कशन करेंगे। जिस तरह हम इससे पहले 12 टेंसेस तफसील से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी जो है ना उसको डिग आउट करेंगे, उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ यहाँ पे 12 टेंसेस है, एक एक को तफसील से हमने पढ़ा है। अब यानी 12 टेंसेस जो है ये 3 ज़मानों में तकसीम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा, इसके 4 इसके इसी ग्रुप में है, 4 इसी ग्रुप में है और 4 इसी ग्रुप में है। इसी तरह ये टोटली 12 हमारे साथ बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बात जहन में रखें, आज हम बात टेंसेस की नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, सो एक्टिव वॉइस में हम ये तीनों के तीनों टेंसेस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इस टेंस के पैसिव वॉइस हमारे साथ नहीं बनते हैं। यानी लास्ट में जितने भी, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लास्ट तीनों आप इन सर्कल कर दें। यानी ये टेंसेस जो है ये एक्टिव और पैसिव, यानी इसके पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते हैं। ये बात डियर स्टूडेंट जहन में रखें। तीनों टेंसेस आप इस यानी इस फील्ड से आप इसको काट लें। अच्छा, एक और टेंस भी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये आप ऐसा करें कि ये भी पैसिव वॉइस के कैटेगरी से यानी इससे खत्म कर दे। यानी ये कितने बन गए टोटल? 1 2 3 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस हमारे साथ नहीं बनते हैं, और बाकी जो 8 टेंसेस हैं यानी ये इसके पैसिव वॉइस जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक के ऊपर बात करते हैं कि क्यों इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेड लगाते हैं, ये तो आपने टेंसेस में पढ़ा है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेड के साथ हम बीन लगाते हैं, ये बात आप जहन में रखें। अब हेड के साथ तो यहां पे बीन आ गया, यहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले से बीन मौजूद है, तो अब हम पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं तो हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम इसको ऐड करें। यानी हम कहते हैं सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, यानी हम इसी तरह हैड बीन कहते थे, इट हैड बीन, फिर वर्ब की ing वाली फॉर्म। यानी इसी तरह हम इसके टेंस, यानी पहले से यहाँ पे हमारे साथ बीन मौजूद है, तो इसी तरह हम यहाँ पे बीन दोबारा, हमारे पास कोई ऐसी लफ्ज नहीं है कि हम इसको यहाँ पे लगाए, तो इसी वजह से ये टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों चेंज नहीं होता है। आप इसको देखें, यहां पे हम यानी हैज और हैव के साथ पैसिव वॉइस में यानी बीन लगाते हैं। यहां पे तो हम बीन लगाते हैं, लेकिन यहां पे सुबह से बारिश हो रही है, यहां पे हम कहते हैं इट हैज बीन। अब देखिए, इट हैज बीन, बीन पहले से आया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। सो यहां पे पहले से हमारे साथ बीन आ गया, तो हम कौन सा लफ्ज लगाते हैं, सो लिहाजा ये टेंस हमारे साथ चेंज नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह है फ्यूचर परफेक्ट में, तो हम विल हैव लगाते हैं ना, विल हैव बीन। जब हम इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं ना पैसिव वॉइस में, तो हम विल हैव बीन यानी यहां पे बीन ऐड करते हैं, लेकिन यहां पे यानी विल या शेल, यानी इस दो के साथ पहले से यानी हैव होता है, और हैव के साथ हम यानी यहां पे बीन भी लगाते हैं, ये पहले से मौजूद है। तो अब विल हैव बीन या शेल हैव बीन वो तो पहले से मौजूद है, तो अब हम किस तरह जो ना इसके साथ वो लगाएंगे, यानी कोई और लफ्ज हमारे साथ है नहीं। सो ग्रामेरियन यानी ये कहते हैं ना कि ये टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये क्यों चेंज नहीं होता, इसके पीछे भी एक फलसफा है।
अच्छा, ये आप देखें यहां पे जब हम व्हील शेल की सेंटेंसेस, यानी इसमें व्हील लगता है या शेल लगता है, जब हम ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम इसके साथ बी लगाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, बी यानी विल बी, यानी आई विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब यहां पे पैसिव वॉइस में हमने बी ऐड किया, तो अब यहां पे क्यों ये चेंज नहीं होता? इस टेंस में पहले से बी मौजूद है। यानी हम किस तरह इसकी वो करते थे, पहचान, आइडेंटिटी किस तरह करते थे? यानी विल या शेल के साथ बी और इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म। सो बी तो पहले से मौजूद है, वहां पे तो हम बी लगाते हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ विल या शेल लगता है। तो इसी वजह से ये टेंस भी जो है ना वो यानी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट जनरल सी ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि ये पैसिव वॉइस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या एक्टिव वॉइस काफी नहीं है? वही सेंटेंस होता है, वही स्टेटमेंट होता है, लेकिन फिर भी हम जो है ना पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां पर हम डिस्कवर करेंगे इस एग्जांपल्स में कि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास, आज हम पैसिव वॉइस पढ़ते नहीं, we're just going to introduce active voice and passive voice। यानी यही हमारा आज के लेक्चर का मकसद है। अब यहां पे देख के सवाल आया कि हम एक्टिव वॉइस यानी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है कि हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको देखें डियर स्टूडेंट, टॉम स्टडीड द नॉवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नॉवल वाज स्टडीड बाय टॉम, यानी ना पहले सेंटेंस में टॉम ने नावल की स्टडी की, नावल को पढ़ा। अब यहां पर है नावल टॉम के जरिए से पढ़ा। अच्छा, ही वाटर्स द ग्राउंड, वो जमीन को यानी ग्राउंड को पानी देता है। अब यहां पे देखें द ग्राउंड इज वाटर्ड बाय हिम, यानी ग्राउंड को पानी उसके जरिए से दी गई या उससे पानी दिया गया। यानी किसकी मदद से? इसकी मदद से या इसकी मदद से ग्राउंड को पानी दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन बात सेंटेंसेस ऐसे है कि वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर आऊं, एक बाप है और वो बहुत जो है ना सख्त गुस्सा करता है, मामूली सी गलती कोई उसका बेटा करता है, बेटी करती है, तो उसको सख्त गुस्सा आ जाता है। अब एक बच्चा है ना, उससे ग्लास जो था वो टूट गया। अब वो जब बाप के पास आएगा और वो बाप को दो तरीकों से बताएगा। यानी वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो या तो कहेगा आई ब्रोक द ग्लास, या वो कहेगा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ग्लास तोड़ दिया, इसका क्या इफेक्ट होगा आप स्टूडेंट सोचिए। या वो कहेगा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, मुझसे ग्लास टूट गया। अब आप देखें बात में नरमी नहीं आ गई? यहां पे आपकी बात में नरमी एग्रीएबल बन जाती है। बात ऐसे मौके होते हैं कि आपने बात को एग्रीएबल, स्वीट, मीठा बनाना होता है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। अगर डायरेक्टली उस बच्चे ने कहा कि मैंने ग्लास तोड़ दिया तो इसका बहुत बड़ा असर होगा, बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन अगर उसने नरम अंदाज से कहा कि मुझसे ग्लास टूट गई यार, गलती हो गई, तो हम बात को एग्रीएबल बनाने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको देखें स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड हैज मेस्ड द रूम। मेस्ड का मतलब होता है यानी खराब करना या यानी गंद करना। मेरे दोस्त ने कमरे को गंद किया। अब दो एम्प्लॉइज हैं, उसका बॉस कुर्सी पर बैठ गया, आ गया, तो कमरा गंद था, तो उसने कहा किसने इस कमरे को गंद कर दिया? तो ये दोस्त यानी उसका जो दूसरा एम्प्लॉय है वो दो तरीकों से कहेगा। यानी वो या तो कहेगा कि मेरे दोस्त ने कमरे को गंद किया, या वो कहेगा कि ये कमरा तो मेरे, यानी द रूम हैज बीन मेस्ड बाय माय फ्रेंड, यानी कमरा तो मेरे दोस्त से गंद हो गया। तो ये बात थोड़ी सी मीठी नहीं हो गई? ये बात आपके लिए यानी एग्रीएबल बन गई
तो इसी वजह से हम यानी पैसिव वॉइस है, यानी ये सारे नीचे वाले जो सेंटेंसेस है ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, इसी तरह ये और ये वाला, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम बात की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए, ज़बान को मीठा बनाने के लिए, उसमें जो है ना लचक पैदा करने के लिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। यही हमारा आज का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, नंबर सेकंड, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसमें फर्क क्या है? अच्छा, व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं यानी उसमें हमें यह बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या काम करता है, यानी सब्जेक्ट इज द डूअर। यह बात आप जहन में रखें। और पैसिव वॉइस में व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सा मामला हुआ है, सब्जेक्ट को कौन सा नुकसान पहुंचाया गया। सब्जेक्ट यानी व्हाट हैपन्स का मतलब वाकया होना, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाकया हो गया, वो मैं अभी आपको बताता हूं। टॉम स्टडीड द नॉवल। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, टॉम जो है, टॉम ये क्या है, ये डूअर ऑफ एक्शन है, यानी वो कुछ करता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे साथ एक्टिव वॉइस है। अब आप इसको देखो, यानी पैसिव वॉइस में व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। अब यहां पर आप इसको देखें, द नॉवल, यानी नावल को हमने यहां पे ले आया, ये सब्जेक्ट बन गया हमारे साथ। द नॉवल वॉज स्टडीड बाय टॉम, यानी नावल के साथ कौन सा, नावल के साथ ये वाकया हुआ है। बात समझ में आती है स्टूडेंट? यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ कुछ वाकया हुआ होता है। अब आप इसको देखें, यानी नावल के साथ कौन सा, नावल को किसी ने पढ़ा नहीं है, नावल को से किसी ने गर्द साफ नहीं किया, बल्कि नावल को किसी ने स्टडीड किया है, कुछ वाकया हुआ है इसके साथ। अच्छा, ही वाटर्ड द ग्राउंड। अब आप इसको देखें, ही जो है ये डूअर ऑफ एक्शन है यहां पर, ही वाटर्ड द ग्राउंड। अब यहां पर ये तो सब्जेक्ट बन गया, ये वाला सब्जेक्ट, इसको देखे, द ग्राउंड इज वाटर्ड बाय हिम। ग्राउंड के साथ कौन सा वाकया हुआ है, ग्राउंड को किसी ने जो है ना कुछ हैपन किया है, कुछ वाकया हुआ है इसके साथ। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट जहन में रखे। बिल्कुल इसी तरह आई ब्रोक द ग्लास। अब देखिए, आई जो है ये डूअर है, उसने तोड़ने का अमल किया है, लेकिन यहां पे इस सब्जेक्ट को देखे, यानी द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी। ग्लास के साथ क्या वाकया हुआ है, ग्लास को किसी ने खूबसूरत बनाया नहीं, उसको किसी ने तोड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, माई फ्रेंड हैज मेस्ड द रूम। माई फ्रेंड जो है ये क्या है, ये डूअर ऑफ एक्शन है, यानी वो कुछ करता है, लेकिन यहां पे क्या, द रूम हैज बीन मेस्ड बाय माई रूम। रूम के साथ क्या वाकया हुआ है स्टूडेंट देखे, यानी रूम को किसी ने साफ किया, रूम को किसी ने डेकोरेट किया नहीं, रूम को किसी ने गंद किया है, रूम के साथ कुछ हैपेंस, कुछ वाकया हुआ है, रूम के साथ कुछ गलती हुई है। ये बात आप जहन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन में, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, वी यूज पैसिव वॉइस हु आर व्हाट कॉजेज द एक्शन इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। अच्छा, पैसिव वॉइस कभी कभार ऐसे हालात में भी इस्तेमाल होती है कि यानी जो सब्जेक्ट होता है ना, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी हु आर व्हाट कॉजेज द एक्शन, यानी वो बंदा जो एक्शन करता है, जिस तरह के टॉम है यहां पे, जिस तरह के ही है, यानी वो कभी कभार अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है पैसिव वॉइस में, उसकी अहमियत ही नहीं रहती है। वो सेंटेंसेस भी पैसिव वॉइस में होते हैं। अच्छा, यहां अनइम्पॉर्टेंट नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंडरस्टूड होता है पैसिव वॉइस में, उसकी हम जिक्र नहीं करते हैं। अच्छा, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2021। अच्छा, ये घर जो है, दिस हाउस वाज बिल्ट, यानी उसको बनाया गया था इन 2021। किसने बनाया था उसकी हमने जिक्र नहीं किया, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। तो इसी वजह से ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि वाज के साथ V3 लगा है, और मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ हमेशा के लिए यानी मेन वर्ब क्या ing फॉर्म लगेगा, लेकिन अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस आपकी पैसिव वॉइस में होगी, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस वाली होगी।
अच्छा, तो इसी वजह से दिस हाउस वाज बिल्ट यानी इन 2021 बाई, यानी उसका हमने जिक्र नहीं किया। अगर आप जिक्र करेंगे तो आप बाई की मदद से उसका जिक्र करेंगे, जिस तरह यहां पर इन सेंटेंसेस में। ठीक है, समथिंग हैज बीन स्टोलन, समथिंग हैज बीन स्टोलन। स्टोलन, चोरी वाला कौन है? स्टोलन का मतलब चोरी करना, यानी हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है। हैज बीन स्टोलन तो हुआ है, लेकिन किसने किया, यानी उस बंदे का हु, किसने किया है, उसका हमने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। यार अंडरस्टूड है कि कौन होगा, थिफ होगा, चोर होगा, तो इसी वजह से जरूरत नहीं पड़ती है। यानी यहां पे हैज बीन है तो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या आगे जाकर आपके लिए क्लियर होगा। ये हमारे साथ जो है ना पैसिव वॉइस सेंटेंस है, यानी जिसने कुछ किया है, जिसने कुछ एक्शन काज किया है, यानी वो हमने जिक्र नहीं किया। एक्शन चोरी का किसने किया? चोर ने किया था। इसी तरह दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3 है। V3 जब लगता है तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो आप समझेंगे कि भाई यानी किसने रूम को, कौन रूम को क्लीन करता है रोजाना की बुनियाद पर, वो हमने जिक्र नहीं किया। यानी मतलब है बंदा अंडरस्टूड है कि कोई बंदा है ना जो इसको जो है ना वो क्लीन करता है, साफ करता है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती है। तो इसी वजह से यानी अगर आप डूअर या जो एक्शन को काज करता है, अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो बाई की मदद से, लेकिन अगर आप नहीं करते, वो अंडरस्टूड है, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये दो तरीकों से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव यानी प्रोडक्टिव लेक्चर है, कि आप लोगों को बहुत कुछ इससे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इंशाल्लाह हम एक एक टेंस के ऊपर रोशनी डालते हैं और तफसील से जो है ना इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है ना वो करते हैं। तो आइए कनेक्टेड रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।